हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान। श्री भगवान अनुवाच इदं तु तेत गृह्यतम गृह्यतम परवक्ष्या न सूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञ ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। श्री भगवान ने कहा, है अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसीलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिससे जानकर तुम इस संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। राजविद्या राजगुह्याम पवित्र मिदमुत्तम पर्यक्षावगमम धर्मया सुसुखम कर तुम वयम। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों से सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। अंत यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। अक्ष धाना पुरुषा धर्म सया परन तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। है परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वह मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अंत वह इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। माया तत्मिदं सर्व जगद्दवया मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तैशवस्थित। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझमें है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। न च मत स्थानी भूतानि पश्म मैं योगमेश्वरम भूत भृत्र च भूत स्थितो मात्मा भूत भावन। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थिर नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालन करता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्व तगो महान तथा सर्वाणि भूतानि मस्तस्थानि पराधया। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थिर रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। सर्वभूतानि को तन्या प्रकृतिम यानति माममी काम कल्पक्षे पुण्य सतानि कल्पादो विसर्जामहयम्। है कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। आओ जी, बढ़िया जी। करतीम सब मावष्ट भया विसर्जामि पुनः पुनः भूतग्रामीम कित समवशम भय करीते विषात। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार संवत प्रकट होता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनिष्ट हो जाता है। न च मामम तनि कर्माणि निबधन्ति धनंजय उदासीन वदासीन मसक्तम तेषु कर्मसु। है धनंजय, यह सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। मध्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन को तन्य जगद दीप परिवर्तते। है कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं।
इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित तथा विनिष्ट होता रहता है। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाक्षितम परम भाव जन्म भाव जानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वह मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतस राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनी निक्षिता। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वह असुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। महात्मा न सतु माम पार्थ देवीम प्रकृति माक्षिता भजन्तय नन्या मनसो ज्ञातवा भूता दिम वयम। है पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वह पूर्णत भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वह मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतश्च दृढ़व्रता नमस्य तश्च मामम भक्तया नित्ययुक्ता उपासते। है महात्मा, मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते रहते हैं। ज्ञान यज्ञेन चापयन्ते यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुविक्ष तो मुखम। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं वह भगवान की पूजा उनके अदृश्य रूप में, विविध रूपों में तथा विषव रूप में करते हैं। अहम कृतरुहम यज्ञ सवदाहम महमो शधम मंत्रो अहम हमेवा जयम हम गिरहम होतम। किंतु मैं ही कर्म कांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, घी तथा आहुति हूँ। पिता मस्य जगतो माता धाता पिता महा वैधम पवित्रम ओमकारम ओमकार शका साम यजुर्वे रेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं श्रेय, शुद्धिकर्ता तथा ओमकार हूँ। मैं शंखवेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीज व्ययम। मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा विनाशी बीज भी हूँ। तपामहयम वर्ष निग्रहान मयूत सृजामि च अमृतम चैव मृत्यु सच सदसच्चा महर्जुन। है अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमृतम हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ में ही हैं। त्रैविद्या माम सोमपा पूत पापा यगेरिष्ट्वा सर्वगतिम पार्थयन्ते तै पुण्य मा साधा सुरेंद्र लोकमशयन्ति दिव्या निदिवी देव भोगना। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं वह स्वर्ग की प्राप्ति गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वह पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वह देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। तैतम उक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम श्रेणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति। एवं त्रयी धर्म न
अनुपरपन्ना गता गतम कामा कमे लभन्ते। इस प्रकार जब वह विस्तृत स्वर्गिक इंद्रियों को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वह इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। अन्य श्रीचंतयंतो मामम यह जना परयुपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगेशम वहामयम। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य रूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी भक्ति पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उनकी रक्षा करता हूँ। यह अपया यन्या देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धया निवंता ते अपि मामेव कौतन्या यजंत विधि पूर्वकरम। यह कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वह भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वह यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। अहम ही सर्वज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम विजानन्ति तते न तशच्चवन्ति ते। मैं ही समस्त जगों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अंत जो मेरे लिए वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते, वह नीचे गिर जाते हैं। यानन्ति देवव्रता देवा निपृतना यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजया यान्ति मदाजिनो अपि माम। जो देवताओं की पूजा करते हैं वह देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितराओं को पूजते हैं वह पितरों के पास जाएंगे, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वह उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वह मेरे साथ निवास करते हैं। पत्रम पुष्यम फलम तोयम यो मैं भक्तया प्रशन्ति तदम भक्तया वहतमशनामि प्रशतात्मन। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यत् करोषि यदनसनासि यजुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौतन्या तत्कुरुषव मदर्पणम। है कुंती पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। शुभाशुभ फलैरवम मोक्षयसे घनम बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्त मामु पे शयसी। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आओगे। समोहम सर्वभूतेषु नामेम द्वेषो अस्थित न प्रिय यह भजन्ति तू मामम भक्तया मयि तेषु चापयहम। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए सम्भाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। अपि चेत सुदराचारो भजते माननय भाकम साधुरेव समन्तवया समवज्ञावस्थितो ही स। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। श्री परमं भवन्ति धर्मात्मा सश्व शांतिम निगच्छन्ति
को तन्यापति जान ही ना मैं भक्त प्रणशयंती। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। किंतु है कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। माम ही पार्थ व्यापाक्षित्य ये अपि सयु पाप योनया स्तरयो वैश्यास तथा शूद्रासते अपि जानती परागतिम। है पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वह भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य तथा शूद्र क्यों ना हो, वह परम धाम को प्राप्त करते हैं। किम पुण्य ब्रह्मान पुण्य भक्ता राजर्ष्य तथा अनित्य सुखम लोकमिमं प्राप्य भजसव माम। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राज ऋषियों के लिए तो कहना ही क्या है। अंत इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। मन मना भव मद भक्तो मदाजी माम नमस्कुरु। माम में वेशयसी युक्त वै मात्मानम मत परायण। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णता तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय परम गुरु का ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।